पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि मू यंग रोम को बताता है कि कैसे वो अब 3 महीनों के लिए लॉयर नहीं है, जिस वजह से वो उसे पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। और एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि असल में मू यंग को बार काउंसिल ने 3 महीनों का सस्पेंशन दिया होता है क्योंकि उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े होते हैं एज अ लॉयर। जब बार काउंसिल की मीटिंग होती है तो मू यंग उन्हें सब सच बता देता है कि कैसे उसे ओवर इमोशनल होने की बीमारी है, जिस वजह से उससे नाइंसाफी देखी नहीं जाती। और जब उसे पता चला कि उसके खुद के क्लाइंट शीक के वजह से रोम को 10 साल जेल में रहना पड़ा तो वो उससे सहन नहीं हुआ, जिस वजह से उसने शीक को धोखा दिया और उसने रोम की केस फाइट की। मू यंग उन्हें बताता है कि उसे पता है कि उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, उसने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है वो इंसाफ के लिए किया है और उसकी गलतियों के लिए जो कोई भी पनिशमेंट बार काउंसिल उसे देना चाहे वो उन सारी पनिशमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मू यंग का सिंसियर एटीट्यूड देखकर बार काउंसिल वाले डिसाइड करते हैं कि उसे 3 महीनों का सस्पेंशन मिलेगा, जिसके बाद वो फिर से एक बार एज अ लॉयर काम कर पाएगा। यहाँ जब दाजंग को पता चलता है कि रोम ने मू यंग को अपने प्लान में इन्वॉल्व करने का फैसला लिया है तो वो उसे समझाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें मू यंग को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। मुझे पता है कि तुम लोगों को यूज़ करके फेंक देती हो, लेकिन हम मू यंग के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। हम मू यंग की ज़िंदगी हमारे खुद के फ़ायदे के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। तो रोम उसे बोलती है कि मैं उसे यूज़ करके फेंक दूँ, मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, मैं उसे कुचल दूँ। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम जाकर उसे सच बता दो ना कि कैसे तुमने भी उसका बचपन खराब किया है। दाजंग इस बात पे कुछ नहीं कह पाती और रोम गुस्से में उसकी दुकान से बाहर चल के आती है और उसे याद आता है कि कैसे उसके वजह से और बाकी जोकमोक फाउंडेशन में काम करने वाले बच्चों की वजह से मू यंग का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। इस सीन में रोम के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे सच में मू यंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है और जितनी कोल्ड हार्टेड और खराब लोग उसे समझते हैं वो इतनी खराब असल में है नहीं। रोम फिर खुद मू यंग को कॉल करके बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मिलने पर वो मू यंग को बताती है कि कैसे क्योंकि हम अब साथ में काम करने वाले हैं इसलिए तुम्हें सच पता होना चाहिए कि जोकमोक फाउंडेशन के लोगों ने मेरे माँ बाप का मर्डर क्यों किया। यहाँ पर फिर हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है। जोकमोक फाउंडेशन का चेयरमैन होंग, उसे पता चल गया था कि जोकमोक फाउंडेशन का असली प्रेसिडेंट कौन है और ये बात जानकर वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने ये डिसीजन लिया कि वो जोकमोक फाउंडेशन छोड़ना चाहता है। होंग ने बहुत सालों से जोकमोक फाउंडेशन के साथ काम किया था और उसे एक आदत थी कि वो सारे सबूत कलेक्ट करके रखता था। अगर उन्होंने किसी कंपनी के साथ फ्रॉड किया, उन्होंने अगर किसी कंपनी को बर्बाद किया तो उसका सारा डेटा, उसके सारे प्रूफ्स, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होंग ने अपने खुद के फायदे के लिए अपने पास रखे क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे जोकमोक के खिलाफ जाना होगा। होंग जोकमोक तो छोड़ने वाला होता है, लेकिन उसे पता होता है कि जोकमोक के खिलाफ जाना, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। उसे पता होता है कि उसे किसी स्मार्ट इंसान की जरूरत है और यहाँ पे रोम का रोल आ जाता है। होंग को पता होता है कि रोम एक जीनियस है जो उसे हमेशा हेल्प कर सकती है, जिससे उसे हमेशा फायदा होगा, इसलिए वो रोम को कैसे भी कन्विंस करता है अपने साथ काम करने के लिए और उसे बताता है कि कैसे जोकमोक छोड़ने के बाद उन्हें जल्दी से किसी और देश भागकर जाना होगा। वो रोम को अपनी सीक्रेट रूम भी दिखाता है जहाँ पे उसने सालों से जो जोकमोक के खिलाफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो रखी हुई है और वो रोम को बोलता है कि तुम अपना दिमाग यूज करो और इस कमरे में के सारे डेटा को चेक करो और उनमें से जो फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें हमेशा फायदा होगा, ऐसी फाइल्स कलेक्ट करके मुझे ला के दो। रोम सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स तो होंग के बैग में भर के देती है, लेकिन वो खुद देश छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। हमें ऑलरेडी पता है कि रोम बहुत सालों से अपने माँ बाप से दूर रह रही थी और जब वो उनसे वापस मिली तो उसने डिसाइड किया था कि वो उनके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन होंग की जबरदस्ती की वजह से अब उसे देश छोड़कर जाना पड़ने वाला था। होंग ने अपनी बीवी क्योंगजा, जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था, जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी है, उसे भी बोला था कि तुम अपना सारा सामान पैक कर लो क्योंकि हम दोनों कल सुबह देश छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन असल में क्योंगजा को भी देश छोड़ के नहीं जाना होता। यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाती है। रोम के साथ जोकमोक फाउंडेशन में बाकी के बच्चे भी काम करते थे और उनमें से एक लड़का था जे नाम का। जे और क्योंगजा का अफेयर शुरू था और इस अफेयर के बारे में होंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और क्योंगजा देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जे से प्यार करती थी। अब रोम को ऑब्वियसली इस अफेयर के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि क्योंगजा कभी भी देश छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो खुद क्योंगजा को कॉल करके बताती है कि कैसे उसने सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स होंग के बैग में डाल दिए हैं और कैसे इन फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स से उन्हें फायदा हो सकता है। क्योंगजा उससे पूछती है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, तो रोम उसे बताती है कि जो फाइल से भरी हुई बैग है वो तुम मुझे ला कर दो, मैं खुद प्रेसिडेंट के पास जाकर उसे बताऊंगी कि कैसे होंग उससे गद्दारी करने वाला था और फिर प्रेसिडेंट खुद होंग को हमारे रास्ते से निकाल देगा। हम दोनों को फिर देश छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और तुम अपने जे के साथ हमेशा खुशी खुशी रह सकती हो और मेरी वफादारी के लिए प्रेसिडेंट मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने की परमिशन दे देगा। ये प्लान अच्छा होता है और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और क्योंगजा सारे फाइल्स को पैक करके भी रखती है, लेकिन वो इन्हें रोम को नहीं देती।
क्योंजा रोम को धोखा देकर इन सारी फाइल्स को और एक रेड कलर की किताब जिसे होंग बहुत संभाल के रख रहा होता है क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट का नाम लिखा होता है, ये सब वो एक होटल के वॉल्ट में रख देती है। जल्द ही प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि होंग उसके खिलाफ जाने वाला था और रोम भी उसका साथ दे रही थी, इसलिए वो होंग का मर्डर कर देता है और ऐसा सीन बनाता है जैसे कि उसने सुसाइड की थी और रोम के पेरेंट्स को वो मार डालता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये पूरी स्टोरी जानने के बाद मू यंग रिंगो को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें इस जे के बारे में कुछ पता है। रिंगो बताता है कि उसे जे के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि रोम और जे का बहुत अच्छा रिलेशन है। जे हमेशा रोम की बातें मानता था और रोम भी उससे अच्छे से बिहेव करती थी, जिस वजह से क्योंजा को रोम से बहुत जलन होती थी। यहाँ पर फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंजा का लाइव टीवी इंटरव्यू शुरू है और जो औरत उसका इंटरव्यू ले रही है ये वही औरत है जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था, जो योहान से मिलकर रोम के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रही थी। एनीवेज रोम को ऑडियंस में देखकर क्योंजा चौंक जाती है और वो खड़ी हो जाती है और इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, हमारा इंटरव्यू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंजा कैसे भी खुद को शांत करके फिर से एक बार इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसका ध्यान ऑडियंस की तरफ ही होता है। इस इंटरव्यू के लिए जे भी उसके साथ आया होता है और क्योंजा को जल्दी रियलाइज होता है कि ऑडियंस में से जे भी गायब हो गया है और रोम भी कहीं गायब हो चुकी है। रोम और जे इंटरव्यू रूम से बाहर आकर कुछ बात तो करते हैं, लेकिन उनका डिस्कशन हमें दिखाया नहीं जाता और जैसे ही क्योंजा का इंटरव्यू खत्म होता है वो भागते भागते बाहर आती है और उसे सामने जे दिखाई देता है। वो जे को पूछती है कि तुम किससे मिले, तुम मेरे इंटरव्यू के बीच में गायब कैसे हो गए। तो जे उससे झूठ बोलता है कि मैं वॉशरूम चला गया था और क्योंजा को पता होता है कि जे उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती और उसे गले लगा लेती है। इस सीन से ये तो क्लियर हो जाता है कि रिंगो ने जो कुछ भी मुयंग को बताया कि कैसे क्योंजा रोम पे चलती है वो सब सच है। बाद में रोम, मुयंग, दाजंग, नासा, रिंगो और रिंगो के दो साथी मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्योंजा ने जो फाइल्स किसी होटल के वॉल्ट में छुपा के रखी है वो उन्हें वापस लानी होंगी ताकि उन्हें पता चले कि जोकमुक का प्रेसिडेंट कौन है और ताकि वो दुनिया के सामने जोकमुक का सच ला सके। नासा पूरी होटल के बिल्डिंग का लेआउट निकालता है और उसे पता चलता है कि वॉल्ट बेसमेंट में है और इस वॉल्ट को सिर्फ रिच और वीआईपी लोग ही एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे पैसे देकर, और यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी भी है। इस वॉल्ट के बारे में और जानने के लिए इनका प्लान बनता है कि रोम गवर्नमेंट के पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट से होने की एक्टिंग करेगी और कैसे भी करके होटल के बेसमेंट फ्लोर तक जाएगी। प्लान के मुताबिक सब कुछ शुरू हो जाता है। रोम होटल में जाती है और जोर जोर से तमाशा करते हुए बोलती है कि हमें पता चला है कि आपके होटल में बहुत सारे कॉकरोचेस है, रैट्स है, जिस वजह से लोगों की हेल्थ खतरे में आ सकती है। मैनेजर घबरा कर रोम को बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रोम उसे बोलती है कि मुझे आपके होटल की बिल्डिंग की चेकिंग करनी होगी। मैनेजर उसे बोलता है कि ठीक है, आप चेकिंग कर लीजिए, लेकिन पहले आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। रोम डेस्क पे जाती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात करने के लिए और वहाँ पे खड़ा होता है रिंगो। अब हमें ऑलरेडी पता है कि रिंगो को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और कुछ दिनों पहले उसने इस होटल का इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यूअर्स उसकी लैंग्वेज पे की कमांड को देखकर इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने रिंगो को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसलिए अब रिंगो इस होटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो रोम और उसकी टीम को बिल्डिंग की तलाशी करने की परमिशन दे देता है। रोम बेसमेंट में जाती है मैनेजर के साथ और उसे सामने ही वॉल्ट दिखाई देता है और इसी वॉल्ट में क्योंजा ने जो सारे जोकमुक फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो छुपा के रखे हैं। रोम अपने आसपास की सारी डिटेल्स को ऑब्जर्व करती है ताकि उन्हें वॉल्ट खोलने में आसानी हो और उसे दिखता है कि सीलिंग पे एक ब्लॉक लगा होता है। रोम बोलती है कि वाह, इस ब्लॉक में से तो पूरा मंगूस भी जा सकता है और मैनेजर बोलता है कि नहीं, ये ब्लॉक एयर टाइट है तो इसमें से कुछ नहीं जा सकता। रोम बोलती है कि ठीक है, हम टेस्ट करके देखते हैं और वो अपने साथियों को पेस्ट कंट्रोल शुरू करने की ऑर्डर देती है। हर जगह धुआं फैल जाता है और जिस ब्लॉक के बारे में मैनेजर बोल रहा था कि इसमें तो कुछ जा ही नहीं सकता, उस ब्लॉक में भी पूरी तरह से धुआं चला गया होता है। इन सारी डिटेल्स के बारे में बाद में रोम सबको मिलकर बताती है और नासा बोलता है कि जिस तरीके से धुआं स्प्रेड हो रहा था इसका मतलब वहाँ पे एक और रास्ता है और जिस दिन हम वॉल्ट को खोलेंगे मैं उस दिन उसी रास्ते से जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्योंजा का ओटीपी नहीं है वो वॉल्ट खोलने के लिए। दाजंग बोलती है कि मैं क्योंजा के फोन से उसका ओटीपी तो निकाल सकती हूँ, लेकिन पहले हमें उसके फोन से कनेक्शन बनाना होगा। क्योंजा जो कोई भी वाईफाई नेटवर्क यूज करती है, अगर हमने उसे एक भी बार कनेक्ट कर लिया तो हम उसकी सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। मुयंग बोलता है कि मैं खुद क्योंजा से मिलकर ये काम कंप्लीट कर लूंगा और इसलिए वो क्योंजा के ऑफिस में फोन लगाकर बताता है कि कैसे वो उससे मिलना चाहता है। क्योंजा फॉर सम रीजन मुयंग से मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है और मुयंग दाजंग ने दिया हुआ डिवाइस अपने पॉकेट में छुपाकर क्योंजा के ऑफिस में जाता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में कुछ मिनट लगते हैं, इसलिए मुयंग क्योंजा को बिजी रखने के लिए जोकमुक फाउंडेशन के बारे में, होंग के बारे में, रोम के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में सवाल पूछता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होते ही मुयंग को सिग्नल मिल जाता है और वो क्योंजा को बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और वो उसके ऑफिस से निकलकर चला जाता है।
रात के वक्त फिर मूयंग और रोम मिलते हैं और रोम उसे बोलती है कि उस दिन तुमने मेरा सामान अपने पास रखा था तो उसमें से मुझे मेरी रिवॉल्वर वापस दे दो। मूयंग रिवॉल्वर देने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वो रिवॉल्वर दे दी तो तुम उसे यूज करके अपना बदला लोगी, जिस वजह से तुम जेल में भी जा सकती हो। तुमने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया है और मैं नहीं चाहता कि तुम और किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, इसलिए वो रिवॉल्वर मैं अपने पास ही रखूंगा। तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम कानून पे विश्वास करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रोम मूयंग को हाथों बोल देती है, लेकिन उसे पता होता है कि मूयंग ने रिवॉल्वर कहाँ छुपा के रखी है, इसलिए वो उस रिवॉल्वर को अपने हाथों में तो लेती है, लेकिन हमें ये दिखाया नहीं जाता कि क्या वो ये रिवॉल्वर अपने पास रख लेती है या फिर मूयंग की बात वो एक्चुअल में मान लेती है। ये सब होने के बाद रोम दाजंग से मिलने जाती है, लेकिन दाजंग की दुकान में सामने ही योहान बैठा होता है। रोम उसे वहां देखकर शॉक हो जाती है और योहान हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम, नासा और दाजंग साथ में जोकमोक फाउंडेशन में थे और फॉर सम रीजन तुम्हारे साथ मूयंग भी इन्वॉल्व हुआ है और मुझे लगता है कि तुम सब मिलकर कुछ गड़बड़ करने वाले हो। रोम उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो योहान बोलता है कि तुम्हारे लॉयर मूयंग को अभी के अभी यहाँ पे बुलाओ। मूयंग वहाँ पे जल्दी आ जाता है और फिर ये सब मिलकर कुछ बातें करते हैं और एक कस्टमर होती है जो हमेशा इस कॉमिक बुक स्टोर में आती है कॉमिक्स पढ़ने के लिए, वो बाहर रुकी होती है। ये कस्टमर और कोई नहीं मूयंग की साइकेट्रिस्ट होती है, जिसे हमने पहले के एपिसोड्स में देखा था, और इसका नाम होता है जेन। जेन अंदर तो आने वाली होती है, लेकिन ये सारा सीरियस डिस्कशन देखकर वो वहाँ से चली जाती है। मूयंग योहान को पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो योहान बोलता है कि तुम एक लॉयर होने के बावजूद भी इन क्रिमिनल्स को मदद कर रहे हो, इस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे थोड़े और प्रूफ्स मिल गए ना कि मैं इन सबको जेल के अंदर डाल दूंगा और तब मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो। मूयंग बोलता है कि किसी को कोई जेल में भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इलीगल काम हो ही नहीं रहा है। तो योहान पूछता है कि क्यों ना भेजूं मैं जेल में, मुझे तुम सिर्फ एक रीजन दो जिससे मेरा शक पूरी तरह से खत्म हो जाए, और मूयंग कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन फिर रोम, मूयंग, दाजंग, नासा, रिंगो मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे योहान का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और नासा बताता है कि कैसे हर दिन योहान उसके गैराज पे आकर उसे परेशान करता है। दाजंग बोलती है कि योहान उसके कॉमिक बुक स्टोर में आता है कॉमिक्स पढ़ने के बहाने, लेकिन उसे लगता है जैसे कि वो उस पर नजर रख रहा है, और रोम बोलती है कि वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मूयंग बोलता है कि शायद योहान के पास अरेस्ट वारंट होगा जिस वजह से वो तुम सब पे कड़ी नजर रख रहा है ताकि वो तुम्हें कभी भी अरेस्ट कर पाए, लेकिन तुम सब अलर्ट रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रिंगो बोलता है कि अब तो ये सब लोग उसे मैनेज कर भी लेंगे, लेकिन जिस दिन हम वॉल्ट तोड़ने वाले हैं उस दिन उसे शक जरूर होगा क्योंकि ये तीनों भी उस दिन गायब होंगे। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिस दिन ये सब मिलकर होटल के वॉल्ट के अंदर जाने वाले हैं। हर दिन की तरह योहान दाजंग की दुकान पे जाता है, लेकिन दुकान बंद होती है। वो जब नासा के गैराज पे जाता है तो गैराज का शटर बंद होता है, और वो जब रोम को कॉल करता है तो रोम उसका फोन नहीं उठाती, और इस बार योहान कन्विंस हो जाता है कि ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उसी वक्त योहान को मूयंग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अगर तुम उन सबको ढूंढ रहे होगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने उस दिन मुझे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें एक रीजन दे सकता हूँ ताकि तुम हम पे शक ना करो, तो आज मैं तुम्हें वो रीजन देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। योहान मूयंग से मिलने आ जाता है और मूयंग ने बहुत आसानी से योहान को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, और यहाँ पे रोम, दाजंग, नासा और रिंगो के दो साथी मिलकर वॉल्ट को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।